आज की रॉ लंदन से थी जहाँ पे टैग टीम टाइटल्स बोथ मेन एंड वुमेन डिफेंड हुए एंड फाइनलिस्ट जो है अपने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के उनका भी फेस ऑफ था। कुछ बातचीत थी और बाकी अपना ब्लड लाइन का जो स्टोरी चल रही है स्मैकडाउन में भी एंड रॉ में भी वो भी कंटिन्यू हुई। तो एक एक करके चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हुआ स्मैकडाउन में, क्या क्या चीज़ें सेट हुई नाइट ऑफ चैम्पियंस के लिए राइट हेयर एट द पिनफॉल अरीना। रॉ की स्टार्ट करी थी ओबा फेमी ने। जब वो रिंग में आया ही गॉट अ ह्यूज ओवेशन लंदन के क्राउड से। ओबा फेमी ने यही बोला कि डेस्टिनी हैव चोजन मी टू बी द किंग ऑफ द रिंग, मैं जीतूंगा। एंड देन उसने ये बोला कि मेरे पास टाइटल के लिए ज़्यादा चॉइसेस हैं नहीं, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर द WWE चैम्पियनशिप जिसमें क्राउड ने बू करके ये दिखाया कि भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है ओबा फेमी और कोडी रोड्स का मैच देखने के लिए। एंड देन ही आस्क कि क्या मेरे को वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, तो क्राउड वेंट ऑल चीयर्स। इसका मतलब क्राउड काफ़ी इंटरेस्टेड है ओबा फेमी और रोमन रेंस का मैच देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अभी इस टाइम पे तो वो मैच नहीं मिलेगा। तो ये सब बात जब रिंग में हो रही थी ओबा फेमी गॉट इंटरप्टेड बाय जे ऊसो। जे ऊसो रिंग में आया, थोड़ी सी बातें उसने भी करी कि मैं हूँ, मेरे को लाइटली मतलब ये वो। एंड देन आजकल जो वो बोल रहा है अपना कि दिस इज़ योर वार्निंग शॉट, वो उसने ओबा फेमी को बोल दिया। ओबा फेमी का इसमें एक ही रिप्लाई था कि अगर ये तेरा वार्निंग शॉट है, तू कह रहा है दिस इज़ वार्निंग शॉट, इसका मतलब तू मेरे पे एक्चुअली शॉट लेने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखियो कि अगर तूने ये शॉट मिस किया तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और अगर तूने मिस नहीं भी किया मैं तेरे को तब भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो तेरी हालत करने वाला हूँ ख़राब। और ओबा फेमी ने ये भी बोला कि तू ब्लड लाइन का वो मेंबर नहीं है जिसके लिए मेरे को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत है। दिस मीन्स ओबा फेमी ने साफ साफ ये बोला है कि मेरे को तो तेरी तो टेंशन है नहीं, अगर मेरे को टेंशन लेनी भी होगी तो मैं रोमन रेंस की लूँगा, तेरी की लूँगा। तो दैट लेफ्ट जे उसो स्पीचलेस, उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे एंड दैट्स हाउ देयर सेगमेंट एंडेड। अब देखते हैं नाइट ऑफ चैम्पियंस में क्या होने वाला है, बट वी ऑल नो क्या होने वाला है, बट स्टिल लेट्स सी। अगले मैच की बात कर लें तो वुमेंस टैग टीम टाइटल का मैच था जहाँ पे ब्री बेला और होम टाउन हीरो पेज का मैच था। वो अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट लायरा वॉल्केरिया एंड बेली। मैच में कुछ खास डिस्कस करने के लिए था नहीं, कोई ऐसा कुछ अमेजिंग नहीं था। मैच के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग ब्री बेला ने रैमपेज मार के मैच को जीत लिया एंड टाइटल्स को रिटेन कर लिया, बट मैच के बाद जो हुआ ना वो काफ़ी शॉकिंग था और मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं एक अच्छा एंगल भी है। मैच के बाद लायरा वॉल्केरिया ने बेली पे अटैक कर दिया, टर्निंग फ्रॉम फेस टू हील। यानी कि लायरा वॉल्केरिया का जो करेक्टर है वो हील साइड में टर्न कर दिया, उसने बेली पे काफ़ी अटैक करा, उसको रिंग पे विप्लैश मार के एंड ऑल। तो अब देखते हैं कि लायरा वॉल्केरिया को क्या एंगल मिलने वाला है। अटैक काफ़ी शॉकिंग था, मेरे को लग रहा था, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता था कि बेली हील टर्न होगी लायरा पे मार के, बट लायरा हील टर्न हो गई है। सो लेट्स सी अब लायरा को क्या करेक्टर एंगल मिलने वाला है एज हील लायरा, वो तो देखने पे ही पता लगेगा। एक छोटा सा सेगमेंट चैड गेबल का भी था जहाँ पे चैड गेबल वही अपना रिडेम्पशन उस पर है कि सबसे माफ़ी मांग रहा है। तो उसने इस बार अल्फा अकेडमी को बुलाया, यानी कि मैक्सिन डुपरी, ओटिस और टोसावा को, जो अल्फा अकेडमी का पहले लीडर है था चैड गेबल। तो उन्होंने चैड गेबल ने इनको सिर्फ इसलिए बुलाया था माफ़ी मांगने के लिए क्योंकि ओटिस उसका रियल लाइफ फ्रेंड है एंड बाकी तो टीम मेंबर्स थे ही। और कहीं ना कहीं ओटिस ने और टोजावा ने ना चैड गेबल को माफ़ भी कर दिया था, पर मैक्सिन बीच में आ गए एंड मैक्सिन सेट की पहले मुझे लगता था, पहले हमें लगता था कि हमें चैड गेबल की ज़रूरत है, बट जब तूने हमें बिट्रे करा और मैंने सिंगल्स चैम्पियनशिप तेरे बिना जीत ली, देन वी गेम टू नो दैट वी नेवर नीडेड यू, कि हमें तो कभी तेरी ज़रूरत थी ही नहीं। तो ये बोल के बस दे नेवर शुक द हैंड, चैड गेबल ने हाथ आगे करा हुआ था बट किसी ने हाथ मिलाया नहीं एंड दे ऑल वॉकड आउट। सारे चले गए बिना हाथ मिलाए एंड चैड गेबल रिंग में रह गया। ही वॉज होपिंग कि अपोलॉजी शायद एक्सेप्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओटिस ने अपोलॉजी एक्सेप्ट कर भी लिया, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सिन डुपरी वो चैड गेबल से कोई मतलब अब कनेक्शन नहीं रखना चाहती है अल्फा अकेडमी का कुछ भी। तो चैड गेबल को शायद माफ़ी नहीं मिली है अल्फा अकेडमी से अभी भी। ईथन पेज और ड्रैगन ली का भी मैच था रॉ में, जिसमें भी देन अगेन कोई ऐसी स्टोरी लाइन चेंजेस कुछ नहीं हो रहे, नॉर्मल मैच था, अच्छा मैच था, दैट एंडेड
कि ईथन पेज ने लो ब्लो का यूज़ करा, बट इस तरीके से करा कि रेफरी को पता भी ना लगे और लो ब्लो भी हो जाए। बेसिकली वो जब ड्रैगन ली उसको ऊपर उठा रहा था तो उसने अपना हेड को लो हिट कर दिया था। तो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन रेफरी ने नहीं करा, ऑल दो रेफरी को पता लग गया था, बट वो ऐसा था कि मतलब भाई गलती से हो गया, इस तरीके का एंगल उसको दिया। एंड द रिजल्ट वॉज कि ईथन पेज ने ड्रैगन ली को हरा दिया। एक वर्थ डिस्कसिंग एक छोटा सा कॉन्फ्रंटेशन ईओ स्काई और लिव मॉर्गन का भी हुआ था, जिसमें वही थोड़ी बहुत बातचीत हुई, मैं जीतूंगी, एंड देन उनकी थोड़ी हाथापाई भी हो गई थी, जिसमें अल्टीमेटली ईओ स्काई ने लिव मॉर्गन को मार पीट के फॉर द टाइम बीइंग भगा तो दिया। और उनका मैच अब इस संडे को होने वाला है नाइट ऑफ चैम्पियंस में, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। बिफोर वी मूव टू द ब्लड लाइन, इसकी डिस्कशन हम एंड ऑफ द एपिसोड में करेंगे। एक लास्ट मैच जो वर्थ डिस्कसिंग था, जो मेन इवेंट भी था रॉ का, वो था मेंस का टैग टीम टाइटल, जहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन ब्रेकर अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तो इस मैच में ऑल द मैच काफ़ी अच्छा था, बट इसकी एंडिंग और भी ज़्यादा अच्छी थी, जहाँ पे लोगन पॉल ने चीटिंग करने की कोशिश करी। लोगन पॉल रिंग साइड में था, लोगन पॉल ने ब्रास नकल्स देने की कोशिश करी ऑस्टिन थ्योरी को, बट जो हेनरी रिटर्न हो गया। एंड वी ऑल नो कि जो हेनरी को इंजर्ड करके चेयर शॉट्स मार के कुछ टाइम के लिए बाहर कर दिया था गेम से। तो हाँ, जो हेनरी का रिटर्न हुआ, जो हेनरी चेस्ड लोगन पॉल, चेस करते करते वो उसको अरीना से तो बाहर ले गया, बट ब्रास नकल्स वॉज स्टिल इन द रिंग में थे ब्रास नकल्स। एंड ऑस्टिन थ्योरी धीरे धीरे जा रहा था ब्रास नकल्स के पास चीटिंग करने के लिए, एंड सेथ रॉलिन्स आ गया, एंड सेथ रॉलिन्स ने ब्रास नकल्स ऑस्टिन थ्योरी को मार दिए। एंड इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से मॉन्टेस फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस टाइटल जीत गए। सो दैट मीन्स कि सेथ रॉलिन्स ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हेल्प करी इन विनिंग द टाइटल्स। एंड ब्रॉन ब्रेकर इन सब चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर और सेथ का मैच है, उन दोनों के बीच में थोड़ी हीटेड वो चल रही है लड़ाई। तो ब्रॉन ब्रेकर सेथ के पीछे पीछे भागा, क्योंकि सेथ ने डिस्ट्रैक्शन कॉज करी थी ऑब्वियसली। इस चक्कर में इन रिंग मॉन्टेस फोर्ड एंड एंजेलो डॉकिंस ने ऑस्टिन थ्योरी का काम कर दिया ख़त्म और टाइटल ले लिया वापस। ये तो दिखाया था रॉ में, बट जब रॉ ऑफ एयर हो गई तो वहाँ पे सेथ रॉलिन्स पर अटैक हुआ था। ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी ने सेथ पर अटैक करा था। ये कैमरा में नहीं आया है, ये ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगा कि सेथ पर अटैक हुआ था, विजन ने अटैक करा था, सेथ को बचाने के लिए ओबा फेमी आया था। अब ओबा फेमी आ तो गया, बट सिंस ये जो सब कैमरा बंद होने के बाद जो चीज़ें होती हैं ना कहीं रेलेवेंस नहीं बनाती, तो शायद ओबा फेमी और सेथ का एज सच कोई कनेक्शन ना दिखाएं, सिंस फॉर जनरल ऑडियंस जो नेटफ्लिक्स वाली ऑडियंस है उनके लिए तो कैमरा बंद हो गया, सेथ चला गया था उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ, वो तो एक तरीके से ऑडियंस को इंटरेस्ट गेन करने के लिए कुछ एक्ट होता है जो रियल स्टोरी लाइन से मैटर नहीं करता है, रियल स्टोरी लाइन से कनेक्टेड नहीं होता। बट हाँ, जस्ट फॉर रेफरेंस ओबा फेमी आया था जिसने सेथ को बचाया, एंड दे शुक देयर हैंड्स, बस यही हुआ था। अल्टीमेटली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्ट्रीट प्रॉफिट्स टाइटल जीत गए। तो अब आ जाते हैं ब्लड लाइन की स्टोरी पे, जो रॉ और स्मैकडाउन का काफ़ी इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी अब रॉ में भी चल रही है और स्मैकडाउन में भी चल रही है, क्योंकि ब्लड लाइन ने सोलो को भी लपेट लिया है अपनी स्टोरी लाइन में। तो आज रॉ में कुछ खास हुआ नहीं ब्लड लाइन रिलेटेड, क्योंकि रोमन रेंज नहीं था, सिर्फ जे ऊसो, जिमी ऊसो और जेकब फाटू ही थे, वही अपनी डीलिंग कर रहे थे। एले नाइट का साथ जो लास्ट रॉ में जो कांड हुआ था, जो एले नाइट ने दोनों को पीट दिया था, एंड उसके बाद जेकब फाटू ने आकर टोंगन डेथ ग्रिप मार के ऊसो ब्रदर्स को बचाया था, तो वही डिस्कशन हो रहा था। एंड उस डिस्कशन के चलते चलते एक मैच सेटअप हुआ एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो का, क्योंकि जिमी के अकॉर्डिंग वो कह रहा था कि मैं तो भाई सुलह करवा रहा था जे और तेरे बीच में, तूने मेरे को लपेट के मेरे को चेयर शॉट्स क्यों मारे। तो मैच सेटअप हुआ, मैच भी ठीक ठाक था, बट हाँ, मैच में इंटरफेयर करा सोलो सिकोवा ने, क्योंकि सोलो सिकोवा ने लास्ट स्मैकडाउन में जेकब को वार्निंग दे दी थी कि अगर तू मेरे फैमिली बिजनेस में आएगा तो मैं भी तेरे फैमिली बिजनेस में आऊँगा, एंड वही हुआ। सोलो सिकोवा ने समोन स्पाइक मारी जिमी ऊसो को। एले नाइट ये देख के हैरान था, क्योंकि एले नाइट के अकॉर्डिंग तो सोलो सिकोवा भी ब्लड लाइन का मेंबर है।
बट उसने जिमी ऊसो को स्पाइक मारी एंड इसका फ़ायदा उठा के एलन नाइट ने BFT मार के जिमी ऊसो का कवर ले लिया एंड वो गेम जीत गया। तो अब ये दिखा रहे हैं कि जो सोलो सिकोवा ने बोला था जेकब से वो हो रहा है एंड ही इज़ इंटरफेयरिंग इन द फैमिली बिजनेस ऑफ द ब्लड लाइन। अब देखना है कि रोमन क्या नेक्स्ट रॉ में आएगा या रोमन क्या नेक्स्ट स्मैकडाउन में जाने वाला है इसका आंसर देने के लिए, या वो किस तरीके से अब एड्रेस करेगा सोलो को, ये बात होगी देखने की। बट ब्लड लाइन का ड्रामा इस बार रॉ में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं एक्सेप्ट फॉर दिस। तो रॉ में तो था सिर्फ इतना ही। मैचेस सेटअप हो गए नाइट ऑफ चैम्पियंस के और अब बस एक स्मैकडाउन बची है नाइट ऑफ चैम्पियंस से पहले, जहाँ पे कुछ खास होने वाला है नहीं, शायद यही सोलो की स्टोरी और ब्लड लाइन की स्टोरी ही चलेगी। बाकी नाइट ऑफ चैम्पियंस होने वाली इंटरेस्टिंग क्योंकि हमें मिलेगा किंग ऑफ द रिंग, क्वीन ऑफ द रिंग और काफ़ी सारे टाइटल्स ऑन द लाइन है जिसकी डिस्कशन भी हम करेंगे नाइट ऑफ चैम्पियंस वाले दिन ही। बट लेट्स सी अब क्या होता है रॉ में। मतलब रॉ उतना अच्छा मैं नहीं बोलूँगा इस बार का, मे बी बिकॉज रोमन रेज नहीं था या ब्लड लाइन की स्टोरी नहीं थी, क्योंकि एज वी ऑल नो ब्लड लाइन से ही अभी तक कहीं ना कहीं WWE के शोज़ कैरी हो रहे हैं। लेट्स सी अब क्या किस तरीके से इस स्टोरी को फ्रेम करते हैं एंड क्या होता है। एक स्मैकडाउन और बची है। आई विल सी यू इन द ब्रेक डाउन ऑफ दैट स्मैकडाउन। तब तक के लिए बाय बाय।